हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नी। तो मैं मेरा नाम है अभरनीत कदम और आपका स्वागत है पार्ट 5 में। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज एग्जाम एक्सरसाइज 2 एंड 5। तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं इधर का। इसके लिए मैं आपको बता दूँ और टाइम वेस्ट किया बिना हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सॉरी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है 15,000 families with two children were selected randomly and the following data were recorded। मतलब 15,000 फैमिलीज है और उन्होंने दो चिल्ड्रन सेलेक्ट कर दी है, मतलब उनके फैमिलीज में सेलेक्ट बांट दिए है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। तो आपको टेबल एक बार दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ये है और नंबर ऑफ फैमिलीज ये है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1500 हो जाएगा। तो हम अब आंसर देख लेते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेके रख देना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको काम आ सकता है आगे। तो हम अभी अब पहुंच रहे हैं 2 गर्ल्स का, 1 गर्ल एंड नो गर्ल्स, इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हमको। तो चलो हम बिना देरी का फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 15,000। मतलब आपको पता है कि 15,000 फैमिलीज है इसके अंदर टोटल। तो आपको पहले वो लिख देना है, बाद में हमको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 2 गर्ल्स की कितने हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब कितने फैमिलीज है 475 है फैमिलीज, 475 फैमिलीज है। तो हमको डायरेक्टली अब कर देना है 15,000। आपको आगे भी सिखाया गया है कि कोई भी टोटल नंबर हमारे पास हो तो उससे डिवाइड कर देना है, वही इसका मतलब फॉर्मूला है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इज इक्वल टू 814। 814 गर्ल्स है, एक 1 गर्ल। सारी फैमिलीज में से कितने, मतलब 814 गर्ल फैमिली में से सारी फैमिली में एक एक गर्ल है। तो इनमें सारी फैमिली में एक एक गर्ल है। ओके, तो हमको अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू probability of 1 girl is equal to 841 divided by 15,000। so this is the answer। तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, अरे तो चलो हम अगला क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, मतलब 0 गर्ल्स है। मैंने आपको टेबल में बताया था नो गर्ल्स। तो कहते हैं 211 गर्ल्स है जिनके 211 फैमिलीज है जिनके पास एक भी गर्ल नहीं है। तो हमको डायरेक्टली लिख देना है, इधर क्या लिखना है हमको फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 211 डिवाइड बाय 15,000, मतलब 1500। ओके, भूल से बोल दिया। अब हम अगले, बिना देरी की प्लीज़, इस बार मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये है मेरा लास्ट प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है मेरा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 में मैं पहुंच गया हूँ। तो क्या है लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2,400 families at random and served them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family। the information gathered in the listed in the table below। तो हमको क्या करना है, इधर 2,400 फैमिलीज है, उसके अंदर उनका मंथली इनकम फाइंड करना है और हमको उनके एक फैमिली के व्हीकल कितने हैं फाइंड करने हैं वो। तो चलो बिना देरी के हम फाइंड करते हैं आंसर। तो आपको एक बार टेबल बता देता हूँ, वो ही अच्छा रहेगा। टेबल इज दिस।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे पता है कि क्या आएगा। तो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अर्निंग ₹10,000 इज इक्वल टू 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मतलब जिनके पास 10,000 एंड 30,000 पर मंथ उनके इनकम है और जो जिनके पास 2 व्हीकल्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो अब मैं आंसर बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। So this is the answer. Total number of this is the answer friends. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज एक ही बार लिखूंगा और आपको समझ जाना है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वो है मेन। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2400। आपको पहले भी कहा था IMP है ये, तो सॉरी ये IMP है फ्रेंड्स। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ आज। तो आप ये एक बार अब प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा होगा। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू 29। तो हमने इधर देखा था 29 व्हीकल्स, इधर ये रहा पर मंथ, ये रहा हमको इधर मिल गया और 2 व्हीकल्स इधर है तो हमको मिला है 29। तो हमको मिल गया आंसर 29। तो हम जाएंगे अब क्वेश्चन आंसर में। सो आंसर हमको मिल गया 29/2400। आपको इसके पहले की भी पार्ट में बता चुका हूँ कि कोई भी टोटल नंबर आएगा तो हमको उसे डिवाइड कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 29/2400। ओके हो गया ये वाला। और नेक्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अर्निंग 16,000 और मोर देन पर मंथ एंड मोर पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। मतलब जिनके पास 16,000 और उससे भी ज़्यादा उसको पैसे इनकम है, उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। तो हमको उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसका, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 और मोर इनकम पर मंथ and owing exactly 1 vehicle is equal to 579। तो हम देख लेते 16,000 मोर उससे 5 इधर हमको दिखाई दे रहा है 1 व्हीकल, तो कितना 579 फैमिलीज को है। तो हम बिना देरी के हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर। ओके तो आंसर कम्स probability is equal to 579 divided by 2400. So this is the answer. So let's go to the another question. Okay. Let's go to another question. Earning less than 7,000 per month and does not down any vehicle। मैंने इधर लिखा बोल के एनी व्हीकल, सॉरी फ्रेंड, एनी व्हीकल। ओके तो हमको इधर फाइंड करना है जिनके पास 7,000 पर मंथ मिलता है, मतलब उससे भी नीचे मिलता है, उनके व्हीकल नहीं है, वो कितने मतलब उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं इधर। नंबर ऑफ फैमिलीज less than 7,000 per month and does not have any own any vehicle is equal to 10। मतलब 10 लोगों को नहीं है। देखो इधर लिखा है लेस देन, तो हमको आंसर इधर ही मिल गया है। तो हम करेंगे अब क्या, आंसर ढूंढेंगे। सो आंसर कम दिस, probability is equal to 10 divided by 2400। ओके तो आंसर कम्स दिस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल्स। मतलब उनका जिनका 13,000 पर मंथ है और मोर देन 2 व्हीकल्स, मतलब अबाउट 2 व्हीकल्स कितना है हमको फाइंड करते हैं हम। चलो तो इधर मोर देन इधर है ये मोर देन 2 व्हीकल्स 25। तो 25 हमको मिल गया। मोर अबाउ 2 मतलब
25 ही होगा। तो हम करेंगे अब आंसर 25 हम जाके लिखेंगे इधर। तो हमको आंसर इधर मिल गया है फ्रेंड्स, आंसर हमको इधर मिल गया है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 25/2400। ओके, तो आंसर कम दिस। तो बिना देरी के अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ओविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ओविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल मतलब एक व्हीकल से भी ज़्यादा नहीं है, वो किसको है, कितने फैमिलीज को है, तो हमको वो फाइंड करना है। तो ऐसे वन व्हीकल ऐसे तो कुछ है ही नहीं इधर, मतलब वन ऐसे इधर इनकम भी मेंशन नहीं किया गया है, इसके लिए हम कह भी नहीं सकते। तो सारे को प्लस कर देंगे, क्योंकि इधर मेंशन किया गया है कि मोर देन वन व्हीकल, मोर लेस देन वन व्हीकल। ओके, तो वन व्हीकल और 0 को भी ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड कर देना, 10 प्लस 160 0 प्लस ये सब ऐड कर देना है। तो हमको आंसर डायरेक्टली मैं आपको दिखा दे रहा बिना देरी के। आंसर ये रहा, नंबर ऑफ फैमिलीज ओविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल इज इक्वल टू 170 प्लस 305 प्लस 536 प्लस 471 प्लस 580 इज इक्वल टू 2600। तो हम आपको लिखिए बता देता हूँ 2062। ओके, सो दिस इज द आंसर। और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 2062 डिवाइड बाय 2400, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इधर एंड हो जाता है हमारा चैप्टर, द एंड हो जाता है इधर हमारा चैप्टर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और भूले ना, और प्लीज़ पक्का कर देना यार सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो बनाने में, और पार्ट 5 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा और टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो अलविदा दोस्तों, बी रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर।